अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि यू नीड टू वॉच दिस बिफोर गोइंग टू बेड। ठीक है, टुडे आप जब भी ये वीडियो देखेंगे, आप रात को सोने के लिए अपने बेड पे जा रहे हैं, उससे पहले ही आप लोग आप ये देखें मे बी कि इसमें आपके लिए कोई अर्जेंटली मैसेज हो, क्योंकि मैं ये वीडियो जो बना रही हूँ तो मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि मुझे ये बनानी चाहिए, क्योंकि मैं भी ये रात में बना रही हूँ और रात के आई थिंक आधी रात हो रही है और मुझे फील हुआ कि मुझे सोने से पहले ये वीडियो बनानी चाहिए। तो मैंने इसीलिए इसका जो है वो कैप्शन ये रखा है कि यू नीड टू वॉच दिस बिफोर गोइंग टू बेड टूडे। अर्जेंट मैसेजेस होंगे, ये टाइमलेस होंगे, जब आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होंगे, कलेक्टिव होंगे, सबके लिए होंगे। था थी पर मत जाइएगा, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, आपको अगर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मैसेज करें। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक है, चलें जी। क्या मेरे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है आज सोने से पहले? क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं? यू नीड टू वॉच दिस बिफोर गोइंग टू बेड टुडे। रिकंसिलेशन, एक कार्ड फ्लिप होकर आया है, ये मैं ले लूँगी। ठीक है, चलें जी। क्या अर्जेंट मेरे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है? सोशल मीडिया, ये मैं भी ले लूँ। क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को? प्रपोजल। देखिए, मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ कि मुझे ये आज बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले बनानी चाहिए और आप लोगों के लिए अर्जेंटली ही मैसेज आ रहे हैं। क्या जानने की ज़रूरत है मेरे व्यूवर्स को? घोस्टेड। क्या मेरे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है टुडे? डिवाइन टाइमिंग्स। क्या मेरे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है? रोल द डाइस। क्या मेरे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है? होम। क्या मेरे व्यूवर्स को जानने की ज़रूरत है? सरेंडर। क्या मेरे व्यूवर्स को अर्जेंट मैसेजेस दीजिए, उनके लिए क्या है? मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ठीक हो गया। अच्छा जी, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है सिंगल। ठीक है, सोलमेट, हार्ट ब्रेक, रिग्रेट, मास्क, एंजाइटी। यहाँ से मैं ले लूँगी। अच्छा जी, क्या मुझे जो फील हुआ कि मैं आपको ये मैसेज दूँ, तो वो मैसेज क्या आ रहा है? क्या आपको जानने की ज़रूरत है? कुछ लोगों को एक कन्फ्यूजन है। ठीक है, उनका जो एक्स था या फिर उनके साथ जो भी पर्सन है, ठीक है, वो अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस नहीं कर रहा और आपको इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि ये आपके अंदर, मतलब कोई अपनी फीलिंग्स आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट 24 आवर्स अपनी फीलिंग्स या नेक्स्ट 3 डेज अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस करेगा। कौन कन्फेस करेगा? जिसने मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ है, जिसके 2 फेसेस थे, जो आपको एज अ फ्रेंड ट्रीट करता था, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे हाइड करता था। उसको रिग्रेट हो रहा है, आप उससे अभी कांटेक्ट में नहीं है, बहुत लीस्ट कांटेक्ट में है और उसको बहुत बाद में जाके रियलाइज हुआ है कि आप उसके सोलमेट हैं और अब वो बंदा सिंगल है, आपको अप्रोच करने के बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट मैसेज हमारे पास आया है, क्या आया है? रिकंसिलेशन। रिग्रेट आया है हमारे पास उसमें, तो किसी को अफसोस हो रहा है कि किसी ने टाइम पे अपनी फीलिंग्स कन्फेस क्यों नहीं की, और कोई आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाह रहा है। आपका एक्स हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है जिससे आप सोशल मीडिया पर मिले, कोई आपको फाइनली, जिसने आपको घोस्ट किया था, कोई क्लोजर नहीं दिया था, वो आपसे फाइनली आपको प्रपोज करना चाहता है, आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहता है। ये बंदा डिवाइन टाइमिंग्स का वेट कर रहा था कि टाइम पे चीज़ें सही हो जाएंगी। फाइनली द बॉल इज इन योर कोर्ट, टेबल्स आर डन। अब आपकी बारी है, आप इसको कैसे ट्रीट करते हैं? आप इससे बात करते हैं, नहीं करते? इसने अगर आपको पास्ट में इग्नोर किया था तो आप इसको इग्नोर करते हैं या इसको प्रायोरिटाइज करते हैं? आपने जिसे बहुत ज़्यादा होम फील कराया, फैमिली फील कराया, फाइनली वो बंदा सरेंडर कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो आपसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन है उसको। अब वो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, बिल्कुल उसको नहीं वो हो रहा था कि कोई होता ना, कोई अपनी फीलिंग से भाग रहा होता है। अगर किसी के लिए आपको, अगर रिलेशनशिप या किसी के साथ आपको रिलेशनशिप में जाना है या किसी के साथ आपको इमोशंस
फील हो रहे हैं, तो वो अपने ही इमोशन से, अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था। फाइनली कोई अब अपनी फीलिंग आपसे कन्फेस करेगा। और मे बी कि आप इससे सोशल मीडिया पे मिले हों, या आप कोई इन्फ्लुएंसर हैं, या कोई व्लॉगर हैं, या कोई टिकटॉकर हैं, कि ये आपको मीडिया पर चेक कर रहे हैं। आप अपनी पिक्चर्स डाल रहे हैं, आप कोई वीडियोस डाल रहे हैं, या आपको ऑनलाइन देख रहे हैं, और ये फाइनली सरेंडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब फाइनली सरेंडर कर रहे हैं। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि टैरो से क्लैरिफाई के बाद सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो अब हम करते हैं क्लैरिफाई। ठीक हो गया कि एक तो ये मैंने रीडिंग की, कार्ड उल्टे, एक सेकंड रुकिए। अच्छा जी, चलें जी। यू नीड टू वॉच दिस बिफोर गोइंग टू बेड टुडे अर्जेंट। क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं मेरे व्यूवर्स के लिए? उनको आज क्या जानने की ज़रूरत है? क्या अर्जेंट मैसेज आ रहे हैं उनके लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए? क्लैरिफायर्स, क्या अर्जेंट मैसेज आ रहे हैं? चलें जी, रिकंसिलेशन को क्लैरिफाई करें। रिकंसिलेशन को, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। वाई क्वीन ऑफ सोर्ड्स? वाई किंग ऑफ सोर्ड्स? भाई कोई एक ऐसा पर्सन जो पास्ट में चला गया था, ठीक है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको अब फील हो रहा है कि आप उसके ट्विन फ्लेम हैं, उसको आपसे मोहब्बत हो गई है, और वो बहुत कंफ्यूज है कि आपको मैसेज करे नहीं करे। दिल और दिमाग में ये बंदा कंफ्यूज है। और यहाँ देखें, आपसे डरता भी है। किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। आप लोग एक पावर कपल हो सकते हैं। आपको अपना पावर कपल मांगता है, वो आपको अपना सोलमेट मान रहा है, और वो आपसे कांटेक्ट करेगा। ठीक है, आपको ये जानने की ज़रूरत है। अर्जेंटली इसमें क्या है? 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत अरसे से आपका वेट कर रहा था, ठीक है, या आप इसका बहुत अरसे से वेट कर रहे थे। फाइनली अब इसमें एक्शन आ रहा है। आप वेट कर रहे थे कि सिर्फ ये आपको वॉच कर रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है, लेकिन फाइनली ये बंदा अब एक्शन ले रहा है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाहता है। तो आपको नेक्स्ट 24 आवर्स कह लें, जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, आपको नेक्स्ट 24 आवर्स कह लें, या नेक्स्ट देखें, कोई आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना चाह रहा है, और आपको बहुत हैवीली कोई स्टॉक कर रहा है। ये जानने की आपको ज़रूरत है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे लग रहा है आपके पास मैसेज आ रहा है आपके पर्सन का। वो आपको कोई रील भेज सकते हैं, कोई हाय हेलो का मैसेज भेज सकते हैं। यहाँ से ये वाला मैसेज हमारे पास आया है। सेकंड हम क्लैरिफाई करेंगे, सोशल मीडिया को क्लैरिफाई करें। सोशल मीडिया को क्लैरिफाई करें। 5 ऑफ सोर्ड्स। वाई 5 ऑफ सोर्ड्स? वाई मैजिशियन? दोबारा भी यही मैसेज देखें, किसी की ईगो फाइनली मेल्ट हो गई है। आप सोशल मीडिया पर्सन है, इन्फ्लुएंसर हैं, आपको कोई बहुत हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी पिक्चर्स इसके पास हो सकती हैं। ये आपके पास्ट से कोई आ रहा है, आपके और आप लोगों ने साथ कुछ दिन गुजारे हैं, वो मोमेंट्स ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, और इसको बहुत हॉन्ट करती हैं वो मोमेंट्स। और इसकी लाइफ या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग है, और आपके साथ गुजारे हुए ही कुछ पल ऐसे हैं जो अगर ये सोचे भी, इमेजिन वो सोचे कि आप लोगों ने कोई पार्टी शार्टी की थी, या आप लोगों ने बहुत अच्छा टाइम एक साथ गुजारा था, वो ये मिस कर रहा है। इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, ठीक है, इसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, और ये आपको इतना हैवीली मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये चाह रहा है कि आप सामने से इसको मैसेज कर लें। मे बी कि आपकी पिक्चर्स इसके पास हैं। इसमें अर्जेंट मैसेज क्या है? अर्जेंट मैसेज बताएं क्या है? ये देखें, इसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि ये आपसे कैसे कांटेक्ट करे, और बहुत अरसे से आपने इसका इंतज़ार करा है, ठीक है। फाइनली आपका रिकंसिलेशन हो रहा है। 3 ऑफ कप्स आया है। मे बी कि ये खुद इतना ज़्यादा डर रहा है कि ये आपके किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कांटेक्ट करेगा कि आप मेरी इनसे बात करा दें। एक मुझे ये नज़र आ रहा है, दूसरा ये हिम्मत करके खुद से आपको एक मैसेज या एक कॉल या कोई एक रील या कुछ भी ऐसा भेजेंगे कि आपकी इनसे बात स्टार्ट हो जाए। या आप अगर मीडिया पर्सन है तो आपको उस पर कोई कमेंट कर दें, आपकी कोई वीडियो कोई पिक्चर लाइक कर दें। ये है। अच्छा, अब हम करेंगे जी प्रपोजल को क्लैरिफाई। यू नीड टू वॉच दिस बिफोर गोइंग टू द बेड टुडे अर्जेंट।
ठीक है, ये मैं रीडिंग कर रही हूँ। अब इसमें हम क्लैरिफाई करेंगे, प्रपोजल को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ पेंटिकल, वाई 8 ऑफ पेंटिकल, वाई 8 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ सोर्ड्स। भाई आपके पास एक ऐसे पर्सन का प्रपोजल आ रहा है जो बहुत लॉजिक था, ठीक है, जिसकी बहुत ज़्यादा ईगो थी, जो बहुत लॉजिक था, जिसने आपका दिल तोड़ा। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं। किसी का फाइनली आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपकी जो विश थी कि यार ये बंदा मुझे प्रपोज कर दे, ये मेरी लाइफ में आ जाए, मैं इसके साथ रिलेशनशिप में जाऊं, फाइनली आपकी दिलीना ख्वाहिश, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है ऐसे बंदे से जिसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा था। वो आपको अब प्रपोज कर रहा है, आपकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही है, क्योंकि हम क्लैरिफाई कर रहे हैं इसमें प्रपोजल को। ठीक है, तो फाइनली आपको कोई प्रपोज कर रहा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, जिसका आपने बहुत अरसे इंतजार करा था वो आपकी लाइफ में आ रहा है। एक तो पास्ट का ये मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, अगर वो किसी प्रपोजल का, किसी नए बंदे का वेट कर रहे थे, तो उनके पास एक नए बंदे का प्रपोजल आ रहा है। फाइनली आप किसी के साथ एक न्यू रिलेशन में जा रही हैं। जो पास्ट का वेट कर रहे थे उनके पास पास्ट पर्सन आ रहा है, और जो न्यू पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे थे उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, उनके पास एक न्यू पर्सन आ रहा है। अब हम करेंगे जी घोस्टेड को क्लैरिफाई करें घोस्टेड को। पेज ऑफ कप्स, जिन्होंने आपको घोस्ट करा, आपको क्लोजर नहीं दिया, वो आपको अपॉलॉजी भेज रहे हैं। ठीक है, आपको अपॉलॉजी भेज रहे हैं बाय पेज ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। भाई जो आपके साथ पास्ट में प्लेयर थे ना, वो अब आपको प्रपोज कर रहे हैं। अर्जेंट मैसेज आपके लिए ये है कि एक प्लेयर, ठीक है, एक प्लेयर वो अब आपसे शादी करना चाह रहा है। ठीक है, आपके साथ उसकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं, आपसे मोहब्बत उसको हो गई है। आपके पास एक मैसेज अपॉलॉजी का आ सकता है। फाइनली ये मैसेज यहाँ से आ रहा है, तो अर्जेंट आपके पास ये जानना है। मे बी आप सोई तो लेट नाइट आपके पास, क्योंकि मैंने ये करा है कि गोइंग टू द बेड टुडे अर्जेंट, अपने बेड पे जाने से पहले आप ये वीडियो देखें, तो मे बी कि लेट नाइट कोई आपको मैसेज कर दे, आपका रिकंसिलेशन हो जाए, आप सुबह उठे आप देखें आपके एक्स का मैसेज है, ये भी हो सकता है। ठीक है, अब हम करते हैं जी डिवाइन टाइमिंग्स को क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल, वाई 4 ऑफ पेंटिकल, वाई पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। आपने कुछ चीज़ें डिवाइन टाइमिंग्स पे छोड़ दी हैं। ठीक है, आप कुछ स्टॉक कर रहे हैं, या तो आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे थे वो स्टॉक कर रहे हैं, और या फिर ये है कि आपके पास क्लैरिटी आ रही है, या तो कोई रिश्ता था उसमें आपसे चूज करना था, कोई 2 प्रपोजल्स थे जिसमें से आपने एक सेलेक्ट करना था, आप किसी को स्टॉक कर रहे थे और आपने टाइम पर छोड़ दिया था। फाइनली वो चीज़ आपकी तरफ आ रही है। कोई एक ऐसा पर्सन, सडनली आपके पास मैसेज आ सकता है, कोई एक ऐसा पर्सन जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा। एक तरफ से जो है वो क्या कहेंगे उसको, एफर्ट थी, दोनों तरफ से नहीं थी, लेकिन अब फाइनली आप देखेंगे कि आपके रिश्ते में दोनों तरफ से एफर्ट हो रही है। ठीक है, और अगर ये कोई पार्टनरशिप है, आप लोग 2 पार्टनर्स मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो बिजनेस अब सक्सेसफुल होगा, जो कि पास्ट में नहीं सक्सेस हुई थी, क्योंकि अब आपने उस चीज़ पर काम करा है, और आप बहुत सारी नॉलेज लेकर दोबारा से रीस्टार्ट कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग अपना बिजनेस, और अब फाइनली उसमें सक्सेस होगी। अब हम करते हैं जी रोल द डाइस को क्लैरिफाई। रोल द डाइस को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल, वाई 3 ऑफ पेंटिकल, वाई नाइट ऑफ पेंटिकल। भाई अब ये है कि टेबल्स आर टर्न। ठीक है, ये आपके पास्ट से मुझे बहुत हैवीली मैनिफेस्ट हो रहा है कि आपके पास्ट से कोई वापस आ रहा है। ठीक है, जिसका इनर चाइल्ड आपके साथ हील होता है, जो आपके साथ, जिसको पॉजिटिविटी फील होती है, आपकी खुशी जिसके साथ है। फाइनली जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा था, ठीक है, आपकी ये वाली कंडीशन हो गई थी, आपको बहुत दुख दिया, आपको थर्ड पार्टी में रखा, सडनली उनका मैसेज आपके पास आ सकता है, उनकी कॉल आ सकती है, क्योंकि फाइनली रिसेंटली किसी को रियलाइज हुआ है कि आप उनके सोलमेट हैं। ठीक है, तो क्या हुआ है ना कि किसी आपके ऐसे पर्सन का आपके पास मैसेज या कॉल आ सकता है जिसने आपको थर्ड पार्टी में रखा, लेकिन उसको
सडनली रियलाइज़ हुआ कि उससे आपका कोई रूहानी रिश्ता है, और फाइनली वो आपको मैसेज करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत देर वेट कर लिया, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया। अब वो आपको मैसेज या कॉल करके आपको इन्फॉर्म करेंगे, आपको बताएंगे कि वो उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। अब हम करेंगे होम को क्लैरिफाई करें, होम को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने किसी को इतना ज़्यादा फैमिली फील करवाया है कि सामने वाले की लाइफ में चीज़ें रुक गई हैं। क्यों रुक गई हैं? क्योंकि वो आपके ही बारे में सोचता रहता है, उसके माइंड में 24/7 आप हैं, और कोई फाइनली आपको प्रपोज करके आपसे शादी करना चाहता है क्योंकि उसकी खुशी ही आपके साथ है। ठीक हो गया, उसकी खुशी ही आपके साथ है। आपने किसी को इतना होम, इतने घर जैसा माहौल दिया, इतनी फैमिली फील कराया है। ये देखें, तीनों कार्ड वही हैं। ये देखें, 10 ऑफ कप्स है, सन है, और ये हेरोफेंट है। ठीक है, तो फाइनली कोई आपके साथ एक रिश्ते में आना चाहता है, एक लीगली एक रिश्ते में आना चाहता है, तो फाइनली कोई आपको प्रपोज करेगा। अब हम करते हैं जी सरेंडर को क्लैरिफाई। शॉर्ट रीडिंग में ये कर रही हूँ। सरेंडर को करते हैं जी क्लैरिफाई हम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, भाई यहाँ पर मैंने कहा ना, कोई अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था और फाइनली कोई एक्सेप्ट कर रहा है अपनी फीलिंग को और कन्फेस कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई आप काम कर रहे थे और वो इन आउट थे उस काम में, तो फाइनली आप कंसिस्टेंट होंगे, अब आप लग के वो काम करेंगे। ठीक है। और दूसरा, अगर कोई एक ऐसा पर्सन जो सरेंडर नहीं कर रहा था, उसने समझ लें हथियार डाल दिए हैं, फाइनली वो आपके साथ अब शादी करना चाहता है। किसी ने आपके लिए टैरो रीडिंग भी करवाई है, यहाँ पे कोई टैरो रीडर हो सकता है। किसी को आपके साथ बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है और आपके ऐसे पर्सन से जो आपसे वॉक अवे कर गया था, देखें उसने अब सरेंडर कर दिया है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, और वो आपको एज अ मिस्टीरियस देख रहा है। क्योंकि जब वो आपके साथ था, आप शायद इतने अच्छे नहीं थे, आपने सेल्फ हीलिंग नहीं की थी, सेल्फ वर्क नहीं किया था। अब आपने अपने ऊपर बहुत काम करा है। ऊपर काम करने का मकसद ये है कि अपने सेल्फ ग्रोथ पर आपने बहुत काम करा है, इसलिए सामने वाले को आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। ठीक है, तो एक ऐसा पर्सन आ रहा है जो अपनी ही फीलिंग से भाग रहा था, फाइनली वो सरेंडर करके आपसे कांटेक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक अट्रैक्शन को अब हम करेंगे जी क्लैरिफाई। मैग्नेटिक अट्रैक्शन को करें क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई 5 ऑफ वॉन्ड्स, वाई? द चैरियट को क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ पेंटिकल, अच्छा सही भाई। किसको मैंने जिस तरह कहा ना कि यहाँ पे बाहर के लोगों का बहुत इंटरफेरेंस था, क्योंकि लोग इनको बोल रहे थे कि भाई ये सिर्फ अट्रैक्शन है, मोहब्बत नहीं है, लेकिन फाइनली इनको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, ये मोहब्बत है, और वो आपको एक मैसेज करेंगे। क्योंकि पहले ये लोगों से पूछ के काम किया करते थे, लेकिन अब ये अपने दिमाग से चलेंगे और फाइनली आपके पास एक लव मैसेज आ सकता है। इसमें अर्जेंट क्या हो रहा है, कोई बहुत स्पीड में आपकी तरफ आ रहा है, बहुत स्पीड में, मे बी गुस्से में भी हो कि आप वॉक अवे कैसे कर गए। ये देखें, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है इनके और आपके रिश्ते में, एक चेंज आ रहा है। अगर मैं ये बोलूँ तो आपकी लाइफ में एक चेंज आ रहा है आपके पास, आपके एक्स पर्सन की तरफ से। देखें, कार्ड हमें पॉसिबिलिटीज बताते हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ अल्लाह ताला को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। तो आपके पास कम्युनिकेशन आ रही है, कोई ट्रैवल करके आ रहा है, क्योंकि आपने, कौन आ रहा है? जिसने आपकी बैक बाइटिंग की, आपका एक्स। अब वो आपके साथ एक फैमिली देखते हैं, मे बी के कोई एक्स किसी का वापस आ रहा है, किसी को प्रपोज कर रहा है, आपके साथ एक न्यू पैशनेट बिगनिंग करना चाह रहे हैं। ये कौन? जिसका आपने बहुत अरसे इंतजार करा और थक हार कर आप मूव ऑन कर गए या आप वॉक अवे कर गए, तो फाइनली ये बंदा आपकी तरफ मूव कर रहा है। तो हमने रीडिंग की है, यू नीड टू वॉच दिस बिफोर गोइंग टू बेड टूडे अर्जेंट। तो अर्जेंट मैसेजेस हमारे पास आए हैं ये। अब हम इसमें से देखते हैं कि आपके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए अर्जेंट मैसेज क्या है टुडे। उनको सोने से पहले क्या जानने की ज़रूरत है? स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है यहाँ पे किसी की, या तो आपकी हुई है या आपके पर्सन की हुई है। और क्या जानने की ज़रूरत है? बिटवीन टू लाइन्स को क्लियर करें। फेटेड मीटिंग, 2 लोग अगर आपके पास हैं तो आपको उसमें से देखना है कि किससे आपने शादी करनी है, किसके साथ आपने रिलेशनशिप में जाना है, और कौन फेक है और कौन ट्रू है, मतलब आपके साथ। एक और मैसेज बताएं अर्जेंट क्या आ रहा है? मास्क, एंजाइटी।
अच्छा जी, क्या होगा कि आपको किसी का मास्क, आप में से किसी के दो चेहरों में से, मतलब वो कहते हैं ना टू फेसेस अगर किसी के हैं, तो आपको कोई अपना असल चेहरा दिखाएगा, आपको देखें सीक्रेट क्रश है, आपके ऊपर कोई रिवील करेगा कि आप उसका सीक्रेट क्रश हैं। ठीक है, ये हमारी रीडिंग का टॉपिक था। अब मैं इसमें से आपके लिए एक क्वेश्चन और एक आंसर निकाल लेती हूँ। ठीक हो गया, एक सवाल और एक जवाब। एक सवाल, ये कार्ड इतने ब्रॉड हैं कि समझ नहीं आता। एक सवाल और एक जवाब। मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है? एक सवाल और एक जवाब। मेरे व्यूवर्स को क्या जानने की ज़रूरत है? अच्छा जी, बिलीफ इन लाइफ। ठीक है, things are never quite as bad as they seem inside the problem. We have inner reflexes that keep us alive, deep impulses of being and aloneness that work bent and hardship we are struggling with. We must remember the hand cannot climb in it. The darkness only find its way to the mouth. Likewise, our belief in life cannot eliminate suffering, only find its way to feed our heart. ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन का आंसर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रीडिंग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।